हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। आपको वो फ्रैक्शन लिखना है जो कि शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि शेडेड पार्ट में है। देखो यहाँ देखो टोटल कितने हैं बेटा। सबसे पहले हम वो क्या करते हैं, जितने भी टोटल पार्ट्स हैं ना, जैसे 1 2 3 4, जितने भी टोटल पार्ट्स हैं वो हम नीचे लिखते हैं 4। और जितने भी शेडेड पार्ट है, मतलब जो ऐसे देखो ब्लू कलर के ना, ये और ये दो पार्ट, वो हम ऊपर लिखते हैं। जितने शेडेड हैं वो ऊपर और अपॉन में हम टोटल लिखते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन का क्या रूल होता है, सारे जो जितने भी पार्ट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी सेम की ट्राइंगल है, ये भी सेम ट्राइंगल है, ये भी सेम ट्राइंगल है। टोटल 4 पार्ट है, 1 2 3 4। तो इसी तरह से इसका कितना होगा, शेडेड 2 है और टोटल 4। टोटल नीचे लिखते हैं और शेडेड जितना है वो ऊपर लिखते हैं। इसी के साथ ऐसे शेडेड देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऊपर हमने कितना लिख दिया, 8। अपॉन में टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 9। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट। यहाँ देखो बॉल्स हैं, बिल्कुल लाइट स्टेंड है, ये दिख नहीं रही। 1 2 3 4, 4 हमारी क्या है, शेडेड। और बिना शेडेड टोटल नीचे क्या लिखेंगे हम, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे आ गया 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो कितना शेडेड पार्ट है, ब्लू पार्ट एक ही है सिर्फ। यहाँ ऊपर लिखेंगे 1 और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। नीचे आ जाएगा आपका 4, ये 1/4। उसके बाद इसमें है फिफ्थ में, देखो शेडेड पार्ट एक ये शेडेड पार्ट है, एक ये, एक ये। टोटल 3 पार्ट आपके पास शेडेड है, 1 2 3। तो 3 हम ऊपर लिखेंगे। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आपका 7 है, वो नीचे आएगा। इसमें देखो शेडेड ये लाइट लाइट स्टेनिंग सी है, यहाँ दिख नहीं रही। 1 2 3, टोटल आपका कितना है, 3। शेडेड वाला पार्ट कितना है, 3। तो 3 मैंने ऊपर लिख दिया। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे क्या आएगा आपका, 12, ठीक है। उसी के बाद ये पेंसिल देखो, पेंसिल में देखो कोई भी ऐसा फर्क नहीं, मतलब आपको देख के कोई डिसिमिलरिटी नहीं लगेगी, दोनों सेम टू सेम है। मतलब आपको कोई भी पेंसिल ऐसे अलग नहीं लग रही कि कोई शेडेड है या फिर कोई बिना शेडेड है। तो हम क्या लिखेंगे, जितनी भी पेंसिल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 ही आपकी शेडेड है। तो मैंने यहाँ पे 10/10 ही लिख दिया, कोई वो गलती नहीं है। मतलब जो भी है शेडेड है या अनशेडेड है, सारी सेम है। तो मैंने 10/10 ही लिख दिया। अब इसमें देखो शेडेड पार्ट 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4। और टोटल ये टोटल शेडेड कितने हैं, 4। और वैसे टोटल कितने हैं शेडेड और बिना शेडेड, सारे काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितना है, 9। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4/9। उसके बाद है यहाँ पे देखो शेडेड पार्ट कितना, ब्लू वाला, 1 2 3 4। तो मैंने 4 ऊपर लिख दिया। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितना है, 8। उसके बाद यहाँ पे देखो ये बटरफ्लाई सी कुछ है, इसमें इसका हाफ पोर्शन शेड है। मतलब ये ऐसे काउंट नहीं करोगे 1 2 3। शेडेड पार्ट मतलब वही हो सकता है जो बिल्कुल इक्वल हो बेटा, ये इसके इक्वल, इस साइड से इस साइड इक्वल है। देखो ये बोल हर डिज़ाइन यहाँ पे सेम, मतलब एक सा नहीं है, हाफ में कंसिडर होगा। इधर भी सेम होना चाहिए, उधर भी सेम होना चाहिए, वही वाला पार्ट आपका शेडेड में कंसिडर होगा। जैसे ये इधर सेम, इधर भी इधर भी इधर भी, हर पार्ट वो होना चाहिए हर जगह। तो ये 0 सिर्फ आगे मुंह पे है, और यहाँ पे ये ऐसे जो शेप है ये सिर्फ पीछे की तरफ है। तो ये वाला काउंट नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आधा जो है ये इधर भी है और इधर भी है। तो ये वाला काउंट होगा कि 2 पार्ट हैं। हम इसमें ये काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4, नहीं, ये पूरा एक पार्ट काउंट होगा। ये टोटल 2 हैं, एक इधर एक उधर, सेम टू सेम दोनों साइड होना चाहिए। तो ये 2 हैं, उसमें से एक पार्ट, ये आधा वाला पार्ट क्या है, शेडेड, 1 पार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 पार्ट। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्या लिख रखा है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। आपको कलर करना है गिवन पार्ट को फ्रैक्शन के हिसाब से। जैसे दिया हुआ है टोटल 6 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, काउंट करने की जरूरत नहीं, जो नीचे होता है वो टोटल होता है। 6 है, उसमें से 1 आपको करना है। तो 1 ऐसे ऐसे आपने शेडेड कर दिया। उसके बाद सेकंड में क्या है कि आपके पास नीचे टोटल होता है, टोटल मतलब 4 आपके पास, आपको शेडेड कितना करना है, 1। तो 1 2 3 4 है आपके पास, शेडेड मैंने 1 कर दिया। और हाँ बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने ये वाला पार्ट शेडेड किया तो आप भी यही शेडेड करो। आप ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी, ये वाला भी, इसमें भी आप कौन सा भी पार्ट जो चाहें आप शेड कर सकते हैं, गलत नहीं होगा सवाल।
उसके बाद क्या है, 3 में से आपको 1 शेड करना। 1 2 3 टोटल है, इसमें से 1 मैंने ये पहले वाला कर दिया, आप चाहो ये वाला कर दो, ये वाला कर दो, ठीक है। 3 में से 1 शेडेड करना। उसके बाद है 4 है, 4 में से 3 शेड करना है। 1 2 3 4, तो इसमें से मैंने एक ये शेड किया, फिर ये शेड किया, फिर ये शेड किया, ये मैंने पहले ही शेड कर दिया है, तो टोटल 4 में से 3 शेड कर दिए। उसके बाद है 9, टोटल कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कितने शेड करने हैं 4, एक ये शेड हो गया 2, फिर ये 3, फिर ये 4, टोटल कितने पार्ट हो गए शेडेड 4, टोटल थे कितने 9, ठीक है। तो 4/9। इसी के साथ आगे मैं देखती हूँ अगला पार्ट है या इसमें नहीं है। हाँ यहाँ देखो, हाँ बस अब इसके पार्ट्स है। थर्ड पार्ट इसमें क्या रखा है, आइडेंटिटी द एरर, आपको एरर निकालना मतलब गलती निकालनी है, इफ़ एनी, अगर इसमें से है। वैसे पार्टीशन आपको देख कैसे लगेगा कि ठीक है 2 में से एक ही करना, 2 है इसमें से एक ही करना था, एक शेडेड है। 4 पार्ट थे, 1 2 3 4, 4 में से एक ही करना है। और यहाँ पे भी 4 था, 1 2 3 4, इसमें से 3 करने, 1 2 3 है। लेकिन आप लिख दोगे कि ये ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें एरर है बेटा। इसमें एरर के लिए आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। जो शेडेड पोर्शन है वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे फ्रैक्शंस को। मतलब देखो अब मैंने क्या कहा था, इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। अब इधर देखो ये वाला फ्रैक्शन थोड़ा सा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। सेंटर में लाइन आपको नहीं देखेगी। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है एक फ्रैक्शन का, और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे 2 बॉक्स तो बहुत ज़्यादा लंबे लेंथी, और ये 2 बिल्कुल छोटे हैं, ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। और यहाँ पे भी देखो आप अच्छे से चारों पार्ट्स सेम नहीं है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो शेडेड पोर्शन है ये अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इन फ्रैक्शंस को। तो इसीलिए यही लिखना है स्टेटमेंट में, और कुछ नहीं करना, बस ये बताना अगर एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करो, यही एरर था इसमें, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें लिख रखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में कितना फ्रैक्शन बनेगा। सबसे पहले क्या है, ए डे में पहले हमें पता होना चाहिए एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं बेटा, ठीक है, 24 घंटे। और 8 आवर्स ऑफ ए डे, 8 आवर्स कितने होंगे एक दिन के, तो 8/24। ऐसे ही जो डे दे रखा ना, सबसे पहले बेटा दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। ये आवर्स है तो दूसरी चीज़ भी आपकी आवर्स में ही होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर आवर्स है 8 लिख दिया और एक डे लिख रखा तो नीचे 1 लिख दिया, ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। डे को भी पहले आवर्स में कन्वर्ट करो, और दूसरा जो आवर्स में वो तो ठीक है, ठीक है, दोनों चीज़ों को सेम उसमें कन्वर्ट करो तभी होएगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले इसको आवर्स में कन्वर्ट किया, 24 टोटल आएगा नीचे, और उन्होंने पूछा है 8 आवर्स कितने होंगे, 8 ऊपर, 8/24। उसके बाद है क्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट्स, कि कौन से फ्रैक्शन 40 मिनट्स होएगा आवर का। तो सबसे पहले आवर को कन्वर्ट करेंगे, एक आवर में क्या होता है, ए आवर, एन आवर, एक आवर में कितना वो होता है 60 मिनट्स होते हैं, और 40 मिनट्स का हमें निकालना है, तो 40 ऊपर आ जाएगा, टोटल कितना होता है 60, तो 40/60, ये इसी के साथ ये वाला सम भी हो गया। बिल्कुल ईजी है, बस आपको यूनिट सेम करनी है, दोनों चीज़ें सेम उसमें होनी चाहिए, मिनट्स में तो मिनट्स में करो, आवर्स में तो आवर्स में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, रीड करो, ये बस रीडिंग का है, ध्यान से देखो। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच, 3 जने हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक शेयर करते हैं लंच। आर्या हैज़ बोट 2 सैंडविच, उसने 2 सैंडविच लेके आई है वो। 1 मेड अप ऑफ वेजिटेबल, एक वेजिटेबल्स का बना है, और 1 ऑफ जाम, एक जाम का बना है। द अदर 2 बॉयज, जो उसके दोस्त हैं, आर्या के दोस्त अभिमन्यु और विवेक, फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच, वो भूल गए हैं अपना लंच लाना। लेकिन फिर जो आर्या है एग्रीड, मान जाती है, टू शेयर हिज सैंडविच, कि मैं अपने सैंडविच शेयर कर दूंगी, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, ताकि हर एक पर्सन को इक्वल शेयर मिल जाए हर एक सैंडविच का। मतलब उसको वेजिटेबल वाला भी चाहिए, और बच्चों को क्या वाला चाहिए, दूसरा जैम वाला भी चाहिए। तो कैसे डिवाइड करो, ठीक है। तो हाउ कैन आर्या डिवाइड, कैसे डिवाइड कर सकती है हिज सैंडविच, उसके सैंडविच को, सो दैट कि ईच पर्सन हैज़ इक्वल शेयर, हर एक पर्सन का इक्वल शेयर हो। तो 6th में देखती हूँ, आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच, वो हर एक सैंडविच को डिवाइड करेगी इनटू 3 पीसेस, 3 इक्वल पीसेस। जैसे एक सैंडविच है, ऐसे कोई भी लगा लो, एक सैंडविच है जैसे ऐसे, उसको 3 पार्ट में करो, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगी इक्वल पार्ट्स में, एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच, हर एक सैंडविच का हर एक पार्ट, एक उसको एक उसको एक उसको, टू ईच वन ऑफ दैम, एक आर्या को और एक अभिमन्यु को और एक जो है, इन तीनों को देगी, एक उसको एक इसको एक इसमें से, फिर उसमें से जो अब
दूसरा था ना जैम वाला, उसमें से भी ऐसे ही 3 पार्ट करेगी, एक उसको एक उसको एक उसको, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करेगी और तीनों में इक्वल इक्वल, तीनों के पास 2 2 पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करना है। उसके बाद क्या है, बी में क्या है, विच पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। हर एक लड़के के पास कितना पार्ट आएगा, हर एक लड़के के पास क्या आएगा, देखो 3 में से 1 आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 में से, टोटल 3 पार्ट हो रहे हैं ना, उनमें से 1 आ रहा है, हर एक में से 3 में से 1, और इस तीनों में से भी 1, तो 1/3 लिखेंगे। 3 में से 1 1/3 लिखेंगे, ठीक है। ये बी का ऑप्शन है, बी का आंसर, गलती से 1 लिख दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में है, कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन डाई करती है ड्रेसों को। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसको 30 ड्रेसेस को डाई करना है। शी हैज़ सो फार फिनिश्ड, उसने अब तक है ना 20 ड्रेसेस को फिनिश कर दिया है। वट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, उसने कितना परसेंटेज, मतलब कितना फ्रैक्शन पूछा है कि कितना फ्रैक्शन फिनिश कर दिया, तो करने लिखने की भी जरूरत नहीं है। टोटल उसके पास कितनी थी 30, उसने कर कितनी दी 20, तो 20/30 जितनी, देखो 20 उसको उसने कर दिया, टोटल थी 30। बस इसको काट के और सिंपल फॉर्म में लिखो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, अल्टीमेटली 2/3 बच जाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। बिल्कुल इजी पार्ट है बेटा, कुछ भी नहीं करना। स्टेटमेंट में लिखो तो आप और भी इसको इलेबोरेट कर सकते हो, जैसे कि टोटल वो शी डाइड इज इक्वल टू 20, उसने 20 डाई कर दिए। टोटल ही हैड टू डाई, कितने करने 30, तो फिर आप 20/30 1 2 लाइन और इलाबरेट कर सकते हो आप, करना चाहो तो, ठीक है। वैसे इतना भी कर दोगे तो गलत नहीं है। उसके बाद है राइट द नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर के लिखने हैं। नेचुरल नंबर कोई भी नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होने के बाद सारे नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं, ठीक है। 2 से 12 तक लिखना है आपको। और विच फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, और उनमें से कौन से प्राइम नंबर है। अब पहले सबसे पहले मैं 2 से 12 तक के नेचुरल नंबर लिखती हूँ। यहाँ पे 8 में, हाँ 2 से 12 तक प्राइम नंबर, ठीक है। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे ही प्राइम नंबर होते हैं, सारे ही नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसके बीच के क्या कह रहा है, इसके बीच के प्राइम नंबर क्या बोल रहा है उसने, प्राइम नंबर निकालो। प्राइम नंबर अब बच्चे होता है क्या, बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, वैसे मैंने बताया था पहले भी। प्राइम नंबर और दोज वो नंबर होते हैं जो बच्चे अपने आप से डिवाइड हो, सिर्फ अपने आप से, और किसी की टेबल से डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो काउंट करो। सबसे पहले 2 एक ऐसा नंबर है ना जो अपने आप से डिवाइड हो रहा है और किसी की टेबल में तो नहीं आता। 3 भी अपने आप से हो रहा है, 4 को कंसिडर नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड होता है। 5 भी अपने आप से होता है, 6 को नहीं लेते, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी। 7 भी अपने आप से डिवाइड होता है। 8 भी 4 से भी हो जाएगा, 2 भी, 6 को भी नहीं लेंगे। 9 भी 3 से होता है, 10 भी 2 से भी होएगा, 5 से भी होगा। 11 अपने आप से होएगा, और 6 भी भाई और बहुत से होता है, 2 से होता है, 6 से, तो 6 को भी कंसिडर में हम नहीं लेंगे। तो प्राइम नंबर में हमारे ये वाली वैल्यू है 1 2 3 4 5, टोटल आपकी कितनी आ गई 5। ये कितनी कौन सी आई है, प्राइम। और नीचे हम लिखेंगे इन सब का टोटल, ये सारी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे हम लिखेंगे 11। तो प्राइम नंबर का क्या फ्रैक्शन आएगा, 5 तो हमारे प्राइम नंबर है। कितने में से, टोटल 11 वर्ड्स में से, 2 से लेकर 12 टोटल 11 वर्ड्स है ना, उनमें से 5 प्राइम है। तो ऐसे लिखेंगे प्राइम नंबर इज इक्वल टू 5/11, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो बच्चों। इसमें क्या है, राइट द नेचुरल नंबर। अब आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं 102 से लेकर 113 तक, और अगेन बताना कौन सा फ्रैक्शन प्राइम नंबर है। 102 से लेके काउंटिंग लिखो, नेचुरल नंबर तो सारे होते हैं, 113 तक लिखोगे। देखो बच्चे लिखो 102 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें से प्राइम मतलब जो अपने आप से डिवाइड होते हैं वो देखो, ये तो हो जाएगा 2 से, ये देखो ये अपने आप से होएगा, ठीक है, 1, और ये तो 5 से हो जाएगा, ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। ये देखो बच्चों हो रहा है, ये अपने आप से होगा, ठीक है, और किसी से नहीं होगा ये, ठीक है, और ये भी अपने आप से ही होगा। और ये वाला देखो, ये वाला अपने आप से होगा क्या, हाँ अपने आप से ही होगा वैसे तो ये। और एक और है शायद 113 किसी से हो रहा है क्या, ये भी नहीं होगा, देखो है ना, किसी की टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1 2 3 4, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है प्राइम नंबर की 4, जो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती। और टोटल कितने हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल आपके कितने हैं 12। तो प्राइम नंबर का क्या फ्रैक्शन आ गया, प्राइम नंबर का फ्रैक्शन आ गया आपके पास 4 वैल्यू है आउट ऑफ टोटल 12 में से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो, क्या रख रखा है, विच फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल, ये जो सर्कल हैं इसमें से कौन सा फ्रैक्शन है एक्स इन दैम, एक्स किस किस के अंदर है। तो टोटल ये देखो 1 2 3 4, 4 में 4 के पास है एक्स, तो क्या लिखेंगे 4 के पास है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 में से, तो इसका आंसर लिखेंगे 4/8। सिर्फ यही पूछ रखा है क्या फ्रैक्शन, तो टोटल 8 है उसमें से 4 के पास ये क्रॉस है इनके बिटवीन, तो 4/8 आ जाएगा। उसके बाद मूव ऑन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, क्रिस्टिन रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर, क्रिस्टिन जो है उसने एक सीडी प्लेयर रिसीव्ड किया है ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे पर। शी बोट 3 CDs, उसने 3 तो CDs ब्रोट खरीदी हैं, एंड रिसीव्ड 5 फ्रॉम अदर्स एज अ गिफ्ट, और 5 ली हैं अदर एज अ गिफ्ट, औरों से गिफ्ट लिए हैं। वट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय, कि वो कितना फ्रैक्शन टोटल CD का उसने बाय किया है। एक क्वेश्चन ये बन गया पहले कि कितना फ्रैक्शन उसने टोटल CD से बाय किया है, एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज अ गिफ्ट, और कितना फ्रैक्शन उसने रिसीव किया है एज अ गिफ्ट। तो इसी में 2 पार्ट बन गए, पहला और दूसरा, दोनों का अलग अलग आंसर देना है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया, जो क्रिस्टिन है उसने बोट कितने किए हैं, टोटल 5 किए हैं। रिसीव्ड किसको एज अ गिफ्ट जो मिले हैं वो 3 मिले, तो अल्टीमेटली टोटल हमें ज़रूर लिखना होता है। तो टोटल उसके पास कितने हो गए बच्चे 8, 5 उसने खरीदे थे, 3 उसने रिसीव किया, तो दोनों को प्लस करेंगे 5 और 3 कितना आ जाएगा 8। अब पहले पार्ट में पूछा कि क्या फ्रैक्शन आएगा, डिड शी बाय, हाउ मच डिड शी बाय, कि उसने कितना खरीदा। तो सबसे पहले उसने खरीदा था 5, तो वो हम ऊपर लिखेंगे, और अपॉन में हम लिखते हैं टोटल, टोटल हमारा कितना है 8, तो इसका आ जाएगा 5/8। दूसरे में उसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज अ गिफ्ट, ऐसा कुछ पूछा है कि उसने रिसीव एज अ गिफ्ट कितने हुए, तो शी रिसीव ऐसे लिखा। सेकंड में शी रिसीव, उसने कितना रिसीव हुआ, तो रिसीव हुए थे उसको सिर्फ 3, तो 3 मैं ऊपर लिखूंगी और अपॉन में लिखूंगी टोटल, टोटल कितने थे 8, तो इसका हो जाएगा 3/8। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई है। अगर आपके लिए बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, आपको हेल्प मिल रही होगी। प्लीज़ इसको आगे और फैलाओ। थैंक यू।